Hello everyone, मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट एट श्री नवोदय वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ग्वालियर। आज मैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान मिथ्स क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहला मिथ है नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छी होती है, सिजेरियन सेक्शन बहुत बुरे होते हैं, सिजेरियन सेक्शन नहीं कराना चाहिए, जितना हो सके नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई करो। तो ये बिल्कुल गलत है। कई सारी सेलिब्रिटीज आप देखते हैं उनके सिजेरियन हो रखे हुए हैं और उनकी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो सिजेरियन सेक्शन करना है या नॉर्मल डिलीवरी करनी है, ये डिपेंड करता है मदर की और चाइल्ड की कंडीशन पर। अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रखा है या मदर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तब हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे डिसाइड होगा, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपके। दूसरा मिथ है कि डिलीवरी के बाद बहुत सारे कपड़े पहनने चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, खुद को गर्म रखो, एकदम पसीना आना चाहिए, कंघी नहीं करनी है, टूथब्रश नहीं करना है, इससे दांत कमजोर हो जाएंगे, सर हिल जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतने कपड़े पहनिए, इससे आपको कोई ठंड नहीं लगेगी। दूसरा, कंघी करने से आपका सिर नहीं हिलेगा या टूथब्रश करने से आपके दांत कमजोर नहीं होंगे और हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। तीसरा मिथ है बच्चे के जब पैदा होते हैं तो बच्चे मूल में पैदा हुए हैं मैडम, जब तक हमारे बच्चे के मूल नहीं उतरेंगे तब तक हम माँ को कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर को 600 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है। तो उनको पूरा फुल डाइट दीजिए खाने के लिए, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी वो खाना चाहे वो पूरा फुल खाने को दीजिए। उससे मदर और बच्चे दोनों की हेल्थ पर कोई इशू नहीं रहेगा। चौथा एक मिथ है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको शहद चटाइए। तो शहद, बच्चे में एक तो इम्यूनिटी पावर नहीं है, बहुत छोटा बच्चा है, और शहद चटाने से बच्चे में क्लॉस्ट्रिडियम इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे बच्चे में पैरालिसिस हो सकती है। तो प्लीज आप शहद ना चटाएं। कई दादी नानी बोलती हैं कि बच्चे के नाक कान में गर्म तेल डालिए और बच्चे की आंखों में काजल लगाना है, तो ये बिल्कुल गलत है। नाक कान में तेल डालने से इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है और आंखों में काजल लगाने से नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक हो सकती है, बच्चे के बहुत ज्यादा आंसू आ सकते हैं, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो प्लीज आप नाक कान गले में तेल ना डालें गरम और आंखों में काजल ना लगाएं। एक और प्रॉब्लम है, कई महिलाएं बोलती हैं कि बच्चा जब होता है तो उसकी पॉटी साफ नहीं करनी है पानी से, वरना बच्चे को सर्दी लग जाएगी। आप बस कपड़े से साफ करते रहिए, बच्चे को नहीं धुलाना नहीं है उसकी पॉटी। तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को साफ रखना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे के जो क्रीजेस होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और मिथ है कि माँ को और बच्चे को बाहर नहीं निकालना है, अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको नजर लग जाएगी। ऐसा नहीं है। माँ को जब टाँके आते हैं नॉर्मल डिलीवरी में या सिजेरियन है, तो जब तक वो टाँके हील नहीं हो जाते हैं तब तक ये मान सकते हैं कि हाँ उनको आराम की जरूरत है। लेकिन टाँके कट चुके हैं, मदर अब ठीक हो चुकी है, तो आप घर के गार्डन में उसको घूमने दीजिए। और बच्चे की केयर के लिए कोई केयर टेकर हमेशा माँ के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि माँ बहुत थकी हुई होती है, उससे माँ और डिप्रेशन में जा सकती है। कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत रो रहा है तो घर वाले बार बार बोलेंगे कि ये माँ का दूध पर्याप्त नहीं है, आप उसको ऊपर का दूध पिलाइए, गाय का दूध पिलाइए। तो प्लीज 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है और 6 महीने तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है बच्चे के लिए, ऊपर के दूध की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू।